हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका यादव। आज इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर क्लास 10th हो गया। ठीक, क्लास 10th सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया ज्योग्राफी। ठीक है, भूगोल विषय यहाँ पर हो गया। और ये सेक्रेड बुक है, बिहार बुक, कोई दिक्कत नहीं है। आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, आप तो बिहार ला बुक उठा लीजिए भूगोल का। तो आप देखेंगे चैप्टर, पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग है यहाँ पर। ठीक, चैप्टर नेम तो वही है, भारत संसाधन एवं उपयोग। हम चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लोड कर रहे हैं। ठीक है, और जेक बोर्ड जो यहाँ पर 10th क्लास का फाइनल एग्जाम 2026 में, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं चैप्टर वाइज, अगर आप देख लेते हैं तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप आराम से ले आओगे। ठीक है, सोशल साइंस का अगर बात करें हम, तो आप आराम से, अगर मेरा पूरा वीडियो सोशल साइंस का 4 बुक उसमें है। ठीक है, चारों बुक का हम चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप 30 में 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हेल्प होगा। ठीक है, आप आराम से ले आओगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, जेक बोर्ड यहाँ पर 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे, मेरा गारंटी यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप हमारा वीडियो ये पूरा देख लेते हैं, वीडियो लॉन्ग होगा कोई दिक्कत नहीं है। 160 क्वेश्चन है यहाँ पर एमसीक्यू। ठीक है, 160 एमसीक्यू, तो वीडियो लॉन्ग होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑल चैप्टर। ठीक है, एमसीक्यू और चैप्टर 1 का यहाँ पर जो है भूगोल, आप देख सकते हैं ज्योग्राफी, भारत संसाधन एवं उपयोग दिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हम लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन, नेलोर। ठीक है, नेलोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर अभ्रक है, बॉक्साइट है, लो अयस्क है और हीरा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। नेलोर जो है ना, ये अभ्रक खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो सही आंसर इसका हो जाएगा तृतीय हुआ था। ठीक है, जोहान्सबर्ग में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? देखो, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं यहाँ पर। तो बांगर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब चौथा क्वेश्चन, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? यहाँ रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब दिया गया है। तो चौथा का यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन, महाराष्ट्र में। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर होती जा रही है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा की मरुस्थलीय मृदा? तो यहाँ पर हो जाएगा लेटेराइट मृदा हो जाएगा, पांचवा का सी ऑप्शन सही होगा। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर होती जा रही है? लेटेराइट मृदा होगा। आगे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नदी से, किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपू, ये सब पता है। ठीक है, सांगपू नदी के नाम से जानी जाती है। छठा का यहाँ पर पहला बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सांगपू नदी। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? कृत्रिम झील कौन है? ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, जैसे गोविंद सागर है, पंत सागर है, सरदार सरोवर है और कृष्णा सागर यहाँ पर दिया गया है। तो एक गोविंद सागर होगा इसका। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? गोविंद सागर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ओके, आगे, सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
राजस्थान में ये है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ओके। और किसी भी क्वेश्चन का अगर हम आंसर गलत दे रहे हैं तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक, क्वेश्चन देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो ये तो 18 है, ये 12 हो जाएगा सही आंसर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो 12 हो जाएगा इसका आंसर सही। ठीक है, ओके, आगे। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती, देखो इसमें बिहार का कुछ क्वेश्चन होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए जी के लिए। तो बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सीतामढ़ी। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? ये तो केरल में होगा सही आंसर इसका, केरल, बी ऑप्शन सही होगा, मोनाजाइट। नेक्स्ट, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में यहां बताना है, तो सी अंकलेश्वर, तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में बताना है, अंकलेश्वर, जो सी ऑप्शन है ना, ये यहां पर सही होगा। ठीक है, आगे। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? सबसे पुरानी बताना है, तो डिगबोई होना चाहिए। ठीक है, सही आंसर होगा डिगबोई, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय कि नवीकरणीय कि जैव कि अजैव, कौन सा यहाँ पर है? तो कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, ओके, आगे 15 नंबर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत कि पुनः पूर्ति योग कि जैव अजैव या चक्रीय? ठीक है, तो ये तो पुनः पूर्ति योग है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 किलोमीटर। कितना? 200 किलोमीटर यहाँ पर सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है? डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के नियोजित दोहन से होता है। ठीक है, तो 17 का यहाँ पर होना चाहिए, संसाधन के विदोहन से भी है, संसाधन संग्रहण से, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन, संसाधन के विदोहन से डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 17 का यहाँ पर हो जाएगा बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ठीक है, तो 12.2 शायद 18 का यहाँ पर हो जाएगा 19.2 होना चाहिए, 19.2, 18 का डी होगा। हाँ, 19.2 किलोमीटर है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर है। ठीक, याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम तो अनवीकरणीय संसाधन है, कभी न कभी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते क्या है यहाँ पर, निम्न से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मृदा है। पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली से अधिक जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ अगर बात किया जाए ना यहाँ पर, तो जलोढ़ मृदा है। जितनी प्रकार की मिट्टी है ना, 8 प्रकार की जितना है, सभी में से अगर बात हम कर लें तो जलोढ़ मृदा जो है ना सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है यहाँ पर। ठीक है, आगे, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुल मृदा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय देखना है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो राजस्थान मरुस्थल जगह है, तो 22 का यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये तो उत्तराखंड में है। ठीक है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये उत्तराखंड में। ठीक है, सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या गहन खेती है, क्या अधिक सिंचाई है, क्या वनोन्मूलन है, क्या अति पशुचारण है? ठीक है, तो सही हो जाएगा अधिक सिंचाई हो जाएगा यहाँ पर। ये वनोन्मूलन नहीं होगा, अति पशुचारण नहीं होगा, गहन खेती भी नहीं होगा, अधिक सिंचाई पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण यहाँ पर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी काली, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत जरूरी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है अभी तक? ठीक है, तो यहां पर 26 का सी ऑप्शन सही होगा, 13 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, भूमि का क्षरण हो चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। 27 नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ पर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ठीक है, तो ए हो जाएगा एंड्रीन, एंड्रीन सही आंसर होगा। ठीक है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन ये है एंड्रीन। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ठीक है, कितना यहाँ पर? तो 29 का डी, 95.5% जल जो है, ठीक है, महासागरों में है 95.5। तो 29 का डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो फाइनल एग्जाम होगा ना बोर्ड में लड़ेगा क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? वहां पर बिहार में क्या फ्लोराइड का, क्या क्लोराइड का, क्या आर्सेनिक का, किलो आर्सेनिक तो यहाँ पर होता है, ये झारखंड में होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो झारखंड बिहार हो, ठीक है, दोनों जगह जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और हम वैसे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में जो रिपीट होता है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, भूगोल से बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55, 60, 65, 70, कितना? तो बात यहाँ पर करेंगे, सही आंसर जाएगा 65%। ठीक है, 65% जल की मात्रा निहित होती है। 32 का यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? भारत में 16%, 18% की, 20% की, 22%? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 16%। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 16% सही होगा आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहार का बताना है। ठीक है, तो सोन नदी घाटी नाम सुना होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। ये सोन नदी जो घाटी है ना, ये बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 में बताना है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो जाएगा 19.27% था, 2001 में था। ठीक, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? ठीक है, 36 का यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। 36 का ए, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है 2005 के अनुसार। वन
स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 37 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो वह बिहार में वन बहुत कम है, तो 7.1% हो जाएगा इसका सही आंसर। 37 का यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है, 7.1% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 38 नंबर में क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ज्यादा होना चाहिए, परसेंटेज ज्यादा होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र बात कर रहा है। ठीक है, जो 7 सिस्टर उधर है, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 राज्य, वो देखेंगे यहाँ पर। तो वहां पर बात हो रहा है कि 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 38 का हो जाएगा डी, 60-11 दिया यहाँ पर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में सबसे ज्यादा? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी में वन का सबसे अधिक विस्तार है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 3 भाग में, 3 वर्गों में वनों को बांटा गया है। ठीक है, आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़, ये तो पता है होगा आपको, 121 करोड़, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। FAO, ठीक है, कि वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 1948, तो 42 का यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है, 42 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताना है, तो मयूर मोर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। 43 कंप्लीट, 43 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से था? चरक ये भारत से है। ठीक है, आगे टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। ठीक है, कैंसर के दवा बनाने में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, सबको पता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। आगे नेक्स्ट, संविधान की धारा 21 का संबंध, संविधान की धारा 21 का संबंध है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संविधान की धारा 21 कहता है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे 48 नंबर देख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, अफ्रीकी कन्वेंशन, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? केवल भारत में बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है ना, ये केवल भारत में ही पाया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा, लोहा होगा। ठीक है, लोहा को उद्योग की जननी कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो ऑप्शन सी हेमेटाइट एक लौह अयस्क का प्रकार है। बिटुमिनस एंथ्रासाइट तो कोयला का है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 से अधिक है, यानी 100 हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह का अंश पाया जाता है, लौह युक्त यहाँ पर खनिज होगा। जैसे यहाँ पर चूना पत्थर तो नहीं होगा, अभ्रक नहीं होगा, बॉक्साइट भी नहीं होगा, और सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीज, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? धात्विक नहीं, अधात्विक। ठीक है, तो सोना है, चांदी है, टीन है, और यहाँ पर अभ्रक दिया गया है,
तो सोना, चांदी, टीन ये धात्विक हो जाएगा। और यहाँ पर अभ्रक, अभ्रक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ का पूछा है यहाँ पर, ये करता है 20%। देखो ये आगे पीछे होते रहता है, ठीक है, ओके। एक ये जो है से वर्तमान का नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो ये आगे पीछे होते रहता है, कभी 20, कभी 21, कभी 22, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो 56 का यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान यहाँ पर है। आगे, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। 10 किलोग्राम से एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम का 1 टन इस्पात बनाने में। नेक्स्ट, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का ही है, मैग्नीज, ठीक है, इसका उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, 60 नंबर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर, कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का, ये आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन दिया गया, तो हम बोले नहीं आगे पीछे ये भी हो सकता है, ठीक है, कभी 126 चल जाए, कभी कम हो जाए, ठीक है, ओके। तो 125 करोड़ टन किताब के अनुसार जो किताब में दिया गया है, ठीक है, तो 61 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड देश का, तो यहाँ पर ज्यादा होता होगा परसेंट, अगर 60 है, 70, 80, 90 है तो देखा जाए यहाँ पर तो 62 का जो सही इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर, तो सी होगा, यानी 80%, ठीक है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80% यहाँ पर सही होगा, 62 का सी हो जाएगा। आगे, सीमेंट उद्योग इंपोर्टेंट है ये। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट का, तो ये चूना पत्थर है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, चूना पत्थर। तो 63 का ए हो जाता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम, कौन? असम हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु नहीं होगा ये, तो ए ऑप्शन सही होगा। आगे, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला बताना है, ये तो तारापुर था, ठीक है, तो 65 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, तारापुर होगा। नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? नवीकरणीय नहीं पूछा है यहाँ पर, जल, सौर और पवन तो नवीकरणीय है, और नवीकरणीय पूछ रहा जो कभी न कभी समाप्त हो जाएगा भविष्य में, ठीक है, जिनकी मात्रा पृथ्वी पर जो है सीमित है, ठीक है, तो कोयला हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है यहाँ पर, तो कोयला तो है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन विद्युत जो है से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी सही होगा, 67 का बी हो जाएगा। आगे, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है यहाँ पर, तो ऑप्शन में है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा दिया गया है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा है, ठीक है, यहाँ पर तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सौर ऊर्जा हो जाएगा, गैर पारंपरिक स्रोत, ठीक है, ओके। तो 68 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर एक होता है पारंपरिक स्रोत, एक होता है गैर पारंपरिक स्रोत होता है, ठीक है, तो सौर ऊर्जा यहाँ पर सही होगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व कि 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर 69 का हो जाएगा पहला ऑप्शन, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, भारत में कोयले का स्वर प्रमुख उत्पादक राज्य इसमें बताना है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा और डी में छत्तीसगढ़ है,
तो स्वर प्रमुख उत्पादक राज्य है, बात कहा जाता है झारखंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। सर्वोत्तम सबसे अच्छा कोयले का प्रकार कौन सा है, तो सबको पता है एंथ्रासाइट है। यहाँ पर चारों दिया कोयला का प्रकार पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस सभी कोयला का प्रकार है, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट जो है ना एंथ्रासाइट है। ठीक है, तो 71 का यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई जो है ना ये खनिज तेल हेतु, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, फेमस है यहाँ पर ये खनिज तेल के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होंगे। आगे, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, प्रथम, तो ये असम में आनी डिगबोई में। ठीक है, डिगबोई असम राज्य में पड़ता है ये, तो डिगबोई में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 73 के सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, प्राकृतिक गैस। ठीक है, जो होता है ना सीएनजी गैस, जैसे प्राकृतिक गैस एलपीजी समझो हो गया, तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो ये पेट्रोलियम के साथ निकलता है। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। आगे, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, ये सतलज पर हो जाएगा, सतलज ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। आगे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए, सबसे बड़ी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो यहां पर हो जाएगा तुंगभद्रा। ठीक, नदी घाटी परियोजना सही आंसर होगा, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण इसमें से बताना है, तो गया है, बरौनी है, समस्तीपुर, कटिहार, सब बिहार का दिया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बरौनी। बरौनी एक ताप विद्युत केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, ये झारखंड में एक जगह है जादूगोड़ा, यूरेनियम के लिए फेमस है ये जगह, तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। डिगबोई तो असम में पड़ता है, यहाँ पर ये तेल के लिए, झरिया कोयला के लिए, घाटशिला तांबा के लिए है, तो जादूगोड़ा यहाँ पर सही आंसर होगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, सबसे बड़ा बताना एशिया में। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा तारापुर का हो जाएगा, तारापुर का हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, पहला ऑप्शन सही होगा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान की मेघालय यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में है, सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं राजस्थान में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप पूरा जो है सभी को याद कर लो। ठीक है, एग्जाम में जो है एमसीक्यू इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, हम बहुत तो है यहाँ बात हम कर लेते हैं ज्योग्राफी का, हम और भी बुक से एक बुक से बनाए ऑब्जेक्टिव है, और बुक है, ऐसे करके चैप्टर वाइज सब से बना देंगे तो कहीं नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव, ये मेरा गारंटी यहाँ पर है। ठीक है, हाँ लेकिन मेहनत तो करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो ये सही हो जाएगा खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कोयला, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कोयला, तो 82 के डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, यानी पार्क प्रसिद्ध है से बता रहा है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध किसके लिए, शेर के लिए कि बाघ के लिए कि हिरन के लिए कि हाथी के लिए, किसके लिए कान्हा, तो ये बाघ के लिए, टाइगर के लिए। ठीक है, टाइगर रिजर्व कान्हा होता है राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए। आगे, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है किससे, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से, तो 84 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट,
भारत में किस खनिज का अभाव है, कमी है? अभ्रक का तो ये है पूरा पूरा, बॉक्साइट का पूरा है जितना है, लोहा का भी पूरा भरपूर है, लेकिन सीसा का यहाँ पर खनिज का अभाव है, सीसा का। तो सही आंसर डी होगा। सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा, पता होगा। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये जिमरमैन का कथन है ये। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे, पित्तल बनाया जाता है, तो पित्तल जो है ना, तांबा और जस्ता दोनों को मिलाने से पित्तल बनता है, तांबा और जस्ता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जिसे कॉपर Cu+, जस्ता जिंक यानी Zn बराबर हम कहेंगे तो पित्तल मेरा बनेगा ही, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। मिश्र धातु है पित्तल, यहाँ पर तांबा और जस्ता का, ठीक है, मिश्र धातु है ये। तो 88 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक वर्षा होती है, अब पूर्णिया में कि कोची में कि चेरापूंजी की मासिन राम में? तो सही ऑप्शन डी होगा, मासिन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुद बांध कहाँ है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में? तो हीराकुद बांध तो उड़ीसा में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दूसरा, न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें से कोई नहीं, दूसरा बताना है आप, ठीक है। तो दूसरा हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में भी नहीं हुआ था, पेरिस में भी नहीं हुआ था, ठीक है, और सी मॉस्को, इनमें से कोई नहीं होना होगा इसका सही आंसर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही आंसर, यहाँ पर महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड तो राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, केरल भी राज्य है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे ही होगा आंसर। निम्नलिखित खनिजों में कौन, कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा अभ्रक के लिए, अभ्रक के लिए है। आगे, लो अयस्क है, तो लो अयस्क क्या है? नवीकरणीय नहीं, ये तो अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, तो 95 का बी हो जाएगा। 96, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया? तो 96 का यहां पर हो जाएगा भारत में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया? भारत। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो खनिज तेल के साथ, ऑप्शन यहां पर सी सही होगा, खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, ठीक है, किस बांध से संबंधित है ये? तो सही हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध से, नांगल बांध से। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। 98 क्वेश्चन मेरा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब 99 नंबर में देखते हैं, सबसे घटिया कोयला है बताना है, सबसे अच्छा नहीं, सबसे घटिया कोयला बताना है। तो सबसे घटिया कोयला, सबसे खराब कोयला कौन है? पीट कोयला है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? पतंजलि को, कि चरक को, सुश्रुत, इनमें से कोई नहीं, किन? तो ये चरक को कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होंगे, ठीक है। भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध यहां देखना है, ठीक है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होंगे, 101 के बी होगा। निम्न से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन देखना ना, तो कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी, पेट्रोलियम, इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। आगे, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? प्रथम परमाणु विद्युत गृह बताना है, परमाणु 103 के यहाँ पर डी, कहाँ? तारापुर में है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है?
ठीक है। सिंदरी, सिंदरी बहुत फेमस है ये, ठीक है। ये उर्वरक उद्योग के लिए जानते हैं, यहाँ उर्वरक बनता है, ठीक है, सिंदरी। आगे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये तो गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये तो रियो डी जनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था, ठीक है। तो 107 के ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 108 के यहाँ पर हो जाएगा सी 18, ठीक है। ये तो आगे पीछे होगा, ठीक है, आगे होगा पीछे नहीं, आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कार्य कर रहा है यहाँ पर, अभी 18 है, फिर अगर आगे नया बनाया जाएगा तो वहां भी होगा। तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं तो 18 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं किताब के अनुसार हम यहाँ पर देख रहे हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। 109 के पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, महानदी। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, सबसे बड़ा, तो 110 के यहाँ पर हो जाएगा सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तो ये उत्तराखंड में है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है, बॉक्साइट का 112 का उड़ीसा हो जाएगा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? यूपी की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, झारखंड? तो यहाँ पर हो जाएगा सही यूपी, उत्तर प्रदेश का। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, तो 114 का यहाँ पर हो जाएगा बी, कांडला में, कांडला में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक, अकार्बनिक पढ़ा होगा, ठीक है। तो कार्बनिक यहाँ पर कौन है वो देखना है यहाँ पर। तो 115 का हो जाएगा पहला, कोयला, कोयला एक कार्बनिक खनिज है। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? ये देखना है, अनवीकरणीय संसाधन। तो सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय है, जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय, लेकिन जीवाश्म ईंधन जो है ना अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम यहाँ बताना है, ठीक है। तो 117 का यहाँ हो जाएगा सी, दार्जिलिंग में हुआ था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में हुआ था। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? मुख्यतः बिटुमिनस मिलता है, मुख्यतः ज्यादा। 118 के बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बिटुमिनस हो जाएगा। सबको याद कर लेना है। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है सबसे? तो ये रानीगंज है। कौन? रानीगंज। 119 के यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर परियोजना 120 के हो जाएगा ए, कृष्णा नदी पर है। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर। निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? वनस्पति तो जैव है, पशुधन जैव है, मत्स्य जैव है, जो सजीव है, अजैव जो निर्जीव, तो खनिज, खनिज क्या है? निर्जीव है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दूसरा, तो पहला तो रियो डी जेनेरो में हुआ था यानी ब्राजील में, दूसरा कहाँ हुआ था ये यहाँ बताना है, ठीक है। तो 122 का यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी जोहान्सबर्ग में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, दूसरा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र पूछा है? तो पठारी यहाँ पर 27% है, तो 123 का सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? तो सी 10वां हो जाएगा यहाँ पर, 124 के सी, ठीक है। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये तो केरल में है, तो 125 के सी हो जाएगा, केरल। जोग प्रपात किस नदी पर है? ठीक है, 126 के हो जाएगा बी, शरावती नदी पर है ये जोग प्रपात।
टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो टाइगर परियोजना शुरुआत 1975 73, हाँ 73 में हुआ था। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुआ था टाइगर परियोजना की शुरुआत। तो 127 के यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? खंभात तेल क्षेत्र की खोज 1959 में हो, तब सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? ठीक है, इसका हो जाएगा 129 के बी हो जाएगा 1952 में हुआ था भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? देखो, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अनवीकरणीय या नवीकरणीय पूछा है तो सौर ऊर्जा सही आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन देगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, आगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? सबसे लंबा बांध यहाँ पर तो हीराकुंड बांध हो गया, तो ए ऑप्शन सही होगा। 132, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? पहला 132 का यहाँ पर हो जाएगा सी, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, महाराष्ट्र। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? पहला ये हुआ था चेन्नई में, पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, काजीरंगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे, केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो जो केगा ये जो है 37 का यहाँ पर हो जाएगा बी, कर्नाटक में है। ठीक है, केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक हो जाएगा। आगे, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? ये राजस्थान में हो जाएगा, 138 का यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति तो ये हुआ था सितंबर 1987 को, पहला ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो ये उत्तराखंड में है, 140 के ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? डिब्रू चौखोवा होना चाहिए, 141 का डी सही होगा यहाँ पर। क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में कि टीबी में? तो इसका उपयोग होता है यहाँ पर मलेरिया में किया जाता है। ठीक है, 142 के ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में। नेक्स्ट, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? तो ये तो कृष्णा राज सागर बांध तो कावेरी नदी पर है। ठीक है, 143 के सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 144 के यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है यहाँ झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, अरुणाचल प्रदेश है, तो ये महाराष्ट्र सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी का? नवीन, नया, तो नया हो जाएगा यहाँ पर खादर हो जाएगा, 146 के, और पुरानी मिट्टी होगा बांगर हो जाएगा। ठीक है, आगे, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? 147 के सी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमली
पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट 149 नंबर, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ये 149 के यहाँ पर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में है ये। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो जलवायु है, चट्टान है, वनस्पति है, तो इनमें से सभी होगा। 150 का यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? ये विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। 151 का हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में पूछा है तो कांडला होना चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। 151 का हो जाएगा यहाँ पर डी होगा, ये कांडला तो नहीं होगा, फाल्टा होगा। ठीक है, फाल्टा। 151 के डी, 151 के डी हो जाएगा, फाल्टा हो जाएगा। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 152, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ये तो 1992 में हुआ था। 152 का सी, 1992 में हुआ था पहला विश्व शिखर सम्मेलन। निम्न में से कौन आजीविक संसाधन है? निर्जीव देख लो इसमें, तो पेड़ है ये तो। ठीक है, आजीविक संसाधन है, आजीविक, एक होता है जैविक, आजीविक। तो नदी भी है, पेड़ भी है, पक्षी है, मानव, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो 100 यहाँ पर 53 का हो जाएगा सी, नदी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो कैसे बताते हैं। नदी निर्जीव है, बाकी पेड़ सजीव है, पक्षी भी सजीव है और मानव भी सजीव है। तो अजैव संसाधन मतलब निर्जीव पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा नदी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो है मानव, पक्षी और पेड़ ये तो जैव है, जैविक संसाधन है। और यहाँ पूछा था अजैविक, तो नदी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, रेगू किसे कहते हैं? ये तो काली मिट्टी को कहते हैं। 154 के हो जाएगा यहाँ पर बी, काली मिट्टी को। नेक्स्ट, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है, कहाँ है? तो 155 के बी हो जाएगा, कर्नाटक में है ये। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? 156 के बी 24.62%। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, आगे, नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहर कटिया। ठीक है, तो 157 का बी, असम में है ये। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो 1987 को। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर 159 के यहाँ पर सी, राजस्थान में है ये। 160, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला। ठीक है, तो 160 का हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका 161 के डी हो जाएगा, अभ्रक में। ठीक है, यहाँ पर अभ्रक सही आंसर होगा। बाकी में 2 या 3 से में रैंक में होगा, तांबा, बॉक्साइट में। ठीक है, लेकिन किस खनिज के उत्पादन विश्व अग्रणी है अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो अभ्रक में। यहाँ पर आगे 162 में क्या है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट का होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड। 163 के यहाँ पर हो जाएगा ये, झारखंड। आसवान बांध किस नदी पर बना है? लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो ये हो जाएगा नील नदी पर बना है। तो हम टोटल 164 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखें, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर का हम कंप्लीट कर लिए, भूगोल का पहला चैप्टर का। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका हम वीडियो लाते हैं, MCQ उसका बना के। ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट मिलने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो बताइए। ठीक है, कमेंट में लिखिए, हम वहाँ पर देखेंगे। ओके, बाय।